भगवान शिव का पाशुपतास्त्र एक अत्यंत शक्तिशाली और अमोघ अस्त्र माना जाता है। यह कथा उस समय की है जब हस्तिनापुर के कार्यकारी महाराज धृतराष्ट्र ने सम्राट युधिष्ठिर को उनके चारों भाइयों और साम्राज्य द्रौपदी के साथ अपने राजमहल में आमंत्रित किया था। लेकिन इस आमंत्रण के पीछे कौरवों की कपटी योजना छिपी थी, जो अंततः एक घोर अन्याय और अपराध में बदल गई। सम्राट युधिष्ठिर को द्यूत क्रीड़ा में भाग लेने के लिए विवश किया गया। मामा शकुनी ने मायावी पासों का प्रयोग करते हुए खेल को अपने नियंत्रण में कर लिया। ये पासे उनकी इच्छानुसार अंक लाते थे, जिससे युधिष्ठिर लगातार हारने लगे। कौरवों ने अपनी चालाकी से युधिष्ठिर को धर्म संकट में डाल दिया। युधिष्ठिर अपने कहे हुए वचनों का पालन करना ही धर्म समझते थे। इसी कारण उन्होंने अपनी विवेकशीलता को पीछे छोड़ दिया और खेल में अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया। नतीजतन उनके चारों भाई दास बना लिए गए और उनकी धर्मपत्नी साम्राज्य द्रौपदी का भी अपमान किया गया। कौरवों ने द्रौपदी का वस्त्र हरण करने का घृणित प्रयास किया, लेकिन तभी श्रीहरि नारायण ने अपनी कृपा से द्रौपदी की रक्षा की। हालांकि यह प्रयास मात्र ही साम्राज्य द्रौपदी के लिए अपमानजनक था। इस अधर्म में केवल कौरव ही नहीं, बल्कि हस्तिनापुर की पूरी सभा, जिसमें उपस्थित हर व्यक्ति चुप रहा, सहभागी बन गया। दुर्योधन ने छलपूर्वक सम्राट युधिष्ठिर का राजपाट छीन लिया और हार का दंड देते हुए उन्हें उनके भाइयों और पत्नी सहित 12 वर्षों का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास भुगतने का आदेश दिया। जब पांडव जंगल की ओर प्रस्थान कर रहे थे, तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें अपनी अपनी शक्तियों को बढ़ाने के लिए अलग अलग मार्ग सुझाए। श्री कृष्ण के मार्गदर्शन और महर्षि वेदव्यास की सलाह पर अर्जुन ने भगवान शिव से पाशुपतास्त्र प्राप्त करने का निश्चय किया और हिमालय की गहराइयों में तपस्या के लिए प्रस्थान कर गए। वह वन जहां पांडव अपने वनवास के दौरान रहे, विभिन्न ऋषि मुनियों की कुटियों से भरपूर था। अर्जुन की भी वही कुटिया थी। इस वन में सुंदर वादियों, हरे भरे जंगलों, पहाड़ियों से गिरते झरनों और विभिन्न प्रकार के पशु पक्षियों का विचरण था। यह स्थान इतना रमणीय था कि इसे स्वर्ग का एक हिस्सा माना जा सकता था। अर्जुन उस वन में अपने अंगूठे के बल खड़े होकर तपस्या में लीन थे। उन्होंने भोजन और पानी की परवाह किए बिना केवल हवा पर जीवन निर्वाह किया। उनका शरीर अत्यधिक कमजोर हो गया था। उनकी बाल, दाढ़ी और मूंछें बढ़ गई थी, लेकिन उनके चेहरे का तेज बढ़ता जा रहा था, जैसे कि वहां दूसरा सूर्य उभर रहा हो। कुछ दिनों बाद अर्जुन का तेज इतना बढ़ गया था कि वह उस स्थान की रोशनी को अत्यधिक बढ़ा चुका था। वहां इतनी रोशनी फैल गई थी कि आंखें खोलना मुश्किल हो गया था। इतना ही नहीं, वहां का तापमान भी लगातार बढ़ता जा रहा था और अब वह स्थान ऋषि मुनियों के लिए रहने लायक नहीं रह गया था। पशु पक्षी भी उस तेज और तापमान से अत्यधिक परेशान हो रहे थे। इस ऊर्जा के प्रभाव से अर्जुन को भी कष्ट सहना पड़ रहा था, लेकिन यह कष्ट अधर्म और अन्याय के कारण उत्पन्न होने वाले कष्ट से कहीं कम था। उन्होंने अपनी तपस्या को जारी रखा और अपनी भूमि को नहीं छोड़ा। हालांकि ऋषि मुनियों और वहां निवास करने वाले अन्य जीवों का जीवन बेहद कठिन हो गया था। यह देखकर वहां के ऋषि मुनियों ने भगवान शिव की पूजा करनी शुरू कर दी और उनसे प्रार्थना करने लगे कि इस तपस्वी से उनकी रक्षा करें। उन्होंने त्राही त्राही करते हुए भगवान शिव से बचाव की प्रार्थना की। तभी उन ऋषि मुनियों को एक भविष्यवाणी सुनाई दी, जिसमें कहा गया, हे जन, घबराइए नहीं, अर्जुन की तपस्या से आपका कोई अनिष्ट नहीं होगा। पांडुपुत्र अर्जुन मुझसे पशुपतास्त्र प्राप्त करना चाहते हैं, इसलिए वे इतनी कठिन तपस्या कर रहे हैं और मैं उनकी तपस्या से प्रसन्न हूं। यह सभी जल्द ही शांत हो जाएगा। यह भविष्यवाणी सुनकर ऋषि मुनियों को आशा की किरण दिखाई दी और उन्हें विश्वास हुआ कि जल्द ही यह सब ठीक हो जाएगा। इसी के बाद मुनियों के आश्रम पर एक बड़े से जंगली सूअर का हमला हुआ। ऋषि मुनि, कन्याएं, बालक, वृद्ध सभी यहां वहां भागने लगे। जब अर्जुन ने यह देखा तो उन्हें अपने क्षत्रिय धर्म का एहसास हुआ और उन्होंने बहुत ही शीघ्रता से
अपने धनुष को उठाया। अपनी निश्चितता के साथ अर्जुन ने उस जंगली सुअर की ओर एक बाण चलाया और वह जंगली सुअर वहीं ढेर हो गया। अर्जुन के बाण के साथ साथ उस जंगली सुअर की छाती में एक और बाण भी लगा था। यह बाण एक किरात का था जो दूर से आकर उस जंगली सुअर का पीछा कर रहा था। जब किरात ने देखा कि सुअर मार डाला गया है तो उसने कहा, इस जंगली सुअर को इतनी दूर से मारना आसान नहीं है। अर्जुन प्रभु, यह मेरे बाण द्वारा भेदा गया है। अर्जुन मुस्कुराते हुए बोले, किरात प्रभु, इस जंगली सुअर को इतनी दूर से भेदना इतना भी आसान नहीं है। यह मेरे ही बाण द्वारा भेदा गया है। यह बाण मेरी तपस्या का परिणाम है और यह मेरे हाथों ही चलाया गया था। यह घटना अर्जुन की तपस्या और उसके तेज की पुष्टि करती है और यह भी दिखाती है कि भगवान शिव की कृपा और अर्जुन के बलिदान की शक्ति कैसे निर्बाध होती है। किरात ने अर्जुन की बात सुनते हुए कहा, तुम क्षत्रिय प्रतीत होते हो। मेरे साथ युद्ध करो ताकि मैं जान सकूं कि वास्तव में तुम क्षत्रिय हो या नहीं। बड़ी बड़ी बातें तो कोई भी कर सकता है। युद्ध कर यह सिद्ध करो कि इस जंगली स्वर को तुम्हारे बाणों ने भेदा है। अर्जुन ने किरात से कहा, मैं अभी एक तपस्वी हूं। ऋषि मुनियों के बीच ऐसे कार्य शोभा नहीं देता। लेकिन किरात ने अर्जुन पर बाण चलाने शुरू कर दिए। जवाब में अर्जुन ने भी किरात पर कई बाण चलाए, लेकिन उसके सभी बाण किरात के शरीर से लगकर नीचे गिर गए। अर्जुन समझ गए कि किरात किसी मायावी शक्ति का प्रयोग कर रहा है, क्योंकि उसके बाण उसे छूने के बावजूद कोई असर नहीं दिखा रहे थे। अर्जुन ने अपनी सभी युद्ध कलाओं, अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग किया, लेकिन किरात पर कोई भी चोट नहीं पहुंची। उसे तनिक भी हानि नहीं हुई। यह देखकर अर्जुन ने समझा कि किरात एक अद्वितीय योद्धा है और वह मायावी शक्ति से युक्त है। वह साधारण नहीं है और उसे हराना सरल नहीं होगा। इस संघर्ष ने अर्जुन को अपने तपस्या की कठिनाई और उस मायावी शक्ति की चुनौती का एहसास कराया। जब दैविक अस्त्र भी किरात का कुछ बिगाड़ न पाए तो अर्जुन ने हाथ जोड़कर घुटनों पर बैठकर भाव विभोर होकर कहा, हे महादेव, आपके सामने मेरा क्या शौर्य, क्या धनुर्विद्या, क्या दैविक अस्त्र शस्त्र और क्या मेरा कुल और वर्ण। मुझसे गलती हुई, मुझे क्षमा करें, करुणा कर। मैं आपकी शक्ति और महिमा को समझ नहीं पाया। भगवान भोलेनाथ ने प्रसन्नता भरे स्वर में कहा, अर्जुन, मैं तुम्हारी वीरता की परीक्षा लेकर पूर्ण संतुष्ट हुआ हूं। तुम्हारे तपस्या की कठोरता और समर्पण को देखकर मैं तुम्हारी इच्छा के अनुसार ही तुम्हें पाशुपतास्त्र दे रहा हूं। इसके माध्यम से तुम तीनों लोकों पर विजय प्राप्त कर सकोगे। अर्जुन का उद्देश्य पूरा हुआ। सृष्टि के इतिहास में यह अकेला उदाहरण है जहां किसी व्यक्ति की वीरता और तपस्या ने भगवान शिव को संतुष्ट किया। अर्जुन ही वह योद्धा थे जिन्होंने शौर्य की नैवेद्य से भगवान शिव को प्रसन्न किया और उन्हें पाशुपतास्त्र प्राप्त हुआ। यदि आपको यह कहानी प्रेरणादायक लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही अद्भुत कथाओं के लिए जुड़े रहें।